हेलो दोस्तों, तो आज जो है ना हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री के चैप्टर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, जो कि क्लास 10th के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसका आज डे नंबर 1 है। ठीक है, फर्स्ट क्लास है आज ही से आप अच्छे से पढ़िए, मतलब फर्स्ट क्लास से अच्छे से पढ़िए ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हिस्ट्री कोई हिंदी नहीं है ताकि आपको समझ में आ जाएगा, कहीं से भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हिस्ट्री कोई हिंदी नहीं है, इसलिए आपको इसे प्रत्येक दिन पढ़ना होगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसका तो नाम तो हम लोग जान लिए कि यूरोप में राष्ट्रवाद इसका नाम है। ठीक है, तो आखिर इसका नाम एक क्यों पड़ा? किसी भी फिल्म का नाम कुछ पड़ता है तो क्यों पड़ा, कुछ कारण होता है ना, उसमें का मेन टॉपिक जो होता है, क्या उसमें बताया गया है, उसी का नाम न रखा जाता है किसी फिल्म का। ठीक उसी प्रकार से हमारा एक यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर है, आखिर उसका नाम ऐसे क्यों पड़ा यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि यूरोप सबसे पहले क्या है, तो एक महादेश है। कैसे महादेश क्या होता है? तो महादेश को समझाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपके परिवार का निर्माण कैसे हुआ। आप भी तो किसी परिवार में रहते हैं, कई व्यक्तियों को मिलाकर आपके एक परिवार का निर्माण हो जाता है। आपके पापा जी हो जाते हैं, फिर इस प्रकार से आपके मम्मी, फिर इस प्रकार से आप हो जाते हैं, फिर आपके भैया हो जाते हैं, आपके बहन जो हो जाती है। तो इन सभी को मिलाकर एक परिवार बनता है ना, तो वही एक परिवार बनता है। फिर उसके परिवार के बाद क्या बन जाता है, फिर उन्हीं परिवारों को मिलाकर एक समाज बन जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, एक गांव का निर्माण हो जाता है, उसको गांव रख दिया जाता है ना। इसी प्रकार से एक महादेश का भी निर्माण होता है। समझ रहे हैं ना बातों को? जैसे हमारे एक परिवार का निर्माण होता है, इसी प्रकार से एक महादेश का भी निर्माण होता है। परिवार के निर्माण में जैसे कई लोगों को मिलाया जाता है, कई अपने को मिलाया जाता है, तब एक परिवार बनता है। इसी प्रकार से एक महादेश का निर्माण कैसे होता है, उसमें भी कई परिवार लगते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि कई देशों को मिलाकर एक महादेश बनता है। समझ रहे हैं ना? मतलब कई देश को यदि मिला देंगे एक जगह तो उसे ही हम महादेश कहते हैं। तो यूरोप क्या है? तो यूरोप एक महादेश है, और इसमें भी तो कई देश, जैसे हम बोले कि कई देशों को मिलाकर एक महादेश बनता है, तो यूरोप एक महादेश है। तो यूरोप में इसका मतलब है कि कई सारे देश होंगे। समझ रहे हैं ना बातों को? कई सारे देश होंगे। तो इस प्रकार से महादेश का निर्माण होता है कि कई देशों को यदि मिला देंगे तो महादेश बन जाता है। और जैसे हमें पढ़ना क्या है, यूरोप के बारे में। और यूरोप है क्या? तो यूरोप एक महादेश है। समझ रहे हैं ना बातों को? यूरोप क्या है? तो यूरोप एक महादेश है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग यूरोप का मतलब समझ लिए। ठीक है, अब आपके मन में यह जिज्ञासा यदि उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर विश्व में कुल महादेश कितने हैं? तो कुल 7 महादेश है। समझ रहे हैं ना? कुल कितने महादेश है? कुल 7 महादेश है। 7 महादेश में एक का नाम यहाँ पर यूरोप है, सेकंड का, और यदि आपको जानने का उत्सुकता हो रहा होगा कि भारत किस महादेश में आते हैं, तो एशिया महादेश में आते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि विश्व में कुल कितने महादेश हैं, तो विश्व में कुल 7 महादेश हैं, जिनमें हमें पढ़ना किसको है, तो यूरोप को पढ़ना है। जबकि हम लोग किस में रहते हैं, भारत किस में आता है, तो एशिया महादेश में आता है। ठीक है, अब देखिए हम यूरोप के बारे में पूरी तरह से समझ गए। सेकंड है कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद तो हम आपको बताना चाहेंगे कि राष्ट्रवाद 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, तो आपको भी पता है कि यदि हम इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो पहला निकल के आएगा राष्ट्र और सेकंड आएगा वाद। यहाँ पर राष्ट्र का मतलब क्या है? राष्ट्र का मतलब होता है देश। क्या होता है राष्ट्र का मतलब? देश। वाद का मतलब होता है प्रेम, भावना। क्या हम बोले कि राष्ट्रवाद 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो वर्ड है वो है राष्ट्र और सेकंड है वाद। तो राष्ट्र का अर्थ क्या होता है? देश, और वाद का अर्थ होता है भावना। पूरे अच्छे तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ समझिएगा। ओके, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि राष्ट्र का मतलब होता है देश और वाद का मतलब होता है प्रेम या भावना। तो यहाँ से हमें यही पता चला कि यदि आपको अपने देश के प्रति प्रेम है तो वही राष्ट्रवाद है। समझ रहे हैं ना? यदि आपको अपने देश के प्रति प्रेम है, भावना, यदि आप अपने देश के बारे में अच्छे सोचते हैं, कुछ भी सोचते हैं लेकिन अच्छे सोचते हैं, अपने देश के बारे में, विकास के बारे में हो सकता है, या फिर और भी चीज़ें के बारे में हो सकता है, यदि सोचते हैं तो वही राष्ट्रवाद है। समझ रहे हैं ना? अब यहाँ से हम आपको एक चीज़ समझाना चाहेंगे कि यदि आपके अंदर वो भावना उत्पन्न हो रहा है कि हमें अपने देश से प्रेम है, तो आपका जो भावना है ना, जो आपका भावना है, विचार है, वो क्या कहलाएगा? राष्ट्रवाद कहलाएगा। लेकिन कौन सोच रहा है? आप न सोच रहे हैं तो आप वहाँ पर राष्ट्रवादी हो जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना? आप क्या हुए? राष्ट्रवादी, जबकि आपके अंदर जो भावना उत्पन्न हुआ वो हुआ राष्ट्रवाद। अगर आपको ये राष्ट्रवाद समझ में नहीं आया, हम एक और मतलब उदाहरण लेते हैं।
जैसे यदि आप, जैसे धर्म होता है कि हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, जैन धर्म है, यहूदी है, इस प्रकार से जितने भी धर्म है, तो जैसे स्पेशलिस्ट हम एक हिंदू धर्म के बारे में बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति है और वह हिंदू धर्म को मानता है, तो हिंदू धर्म को मानता है, यदि उसे अपने धर्म से प्रेम है, वो अपने धर्म के लिए कुछ भी कर सकता है, तो वही तो प्रेम होता है। प्रेम में क्या होता है, कुछ भी कोई कर सकता है। तो यदि कोई व्यक्ति है और उसे धर्म से यदि प्रेम है, तो उसके अंदर जो भावना जगह वो क्या है, धर्मवाद हो जाएगा। यहाँ पर वाद लगने से ही राष्ट्रवाद, तो वहाँ पर धर्मवाद, और वो व्यक्ति क्या कहलाया, धर्मवादी। जिस प्रकार से राष्ट्र के प्रति जिस व्यक्ति को प्रेम है वो राष्ट्रवादी कहलाया, उसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को धर्म से प्रेम है तो वह धर्मवादी कहलाया। यदि किसी व्यक्ति को नारी से प्रेम है तो वह नारीवादी कहलाया। यदि किसी व्यक्ति को क्षेत्र से प्रेम है, अपने क्षेत्र से जहाँ रहता है, तो वह क्षेत्रवादी कहलाया। लेकिन उसका भावना क्या कहलाया, यदि नारी से है तो नारीवाद, राष्ट्र से है तो राष्ट्रवाद, जबकि क्षेत्र से है तो क्षेत्रवाद, धर्म से है तो धर्मवाद। समझ रहे हैं ना। तो हमें दोनों कहीं ना कहीं मिलाकर हम लोग समझ गए। ठीक है, यहाँ पर क्या समझे कि यूरोप एक महादेश है, ठीक है, और राष्ट्रवाद जो कि अपने देश से यदि प्रेम है तो वही राष्ट्रवाद है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ और हम जान लेते हैं। ठीक है, कुछ और चीजें, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपके लिए लिख दिया गया है कि यूरोप क्या है, तो यूरोप एक महादेश है। महादेश का निर्माण कैसे होता है, तो कई देश को मिला देते हैं तो महादेश बन जाता है। समझ रहे हैं ना बात को। विश्व में कुल कितने महादेश हैं, तो कुल 7 महादेश हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में जा रहे हैं, तो यूरोप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड जानिए, सेकंड वहां पर शब्द आया था राष्ट्रवाद। तो यहाँ पर आपके लिए परिभाषा लिख दिया गया है जो कि बुक का है, लेकिन एक खुद के द्वारा परिभाषा जो तैयार होता है, तैयार होता नहीं है, मतलब जो राष्ट्रवाद से परिभाषा निकलता है वो इसके आगे जानेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि बुक का परिभाषा की राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है। राष्ट्रवाद कैसी भावना है, एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक का मतलब होता है क्षेत्र, जहां पर आप रहते हैं। समझ रहे हैं ना, जहां पर आप रहते हैं कोई क्षेत्र, वो होता है भौगोलिक। सांस्कृतिक, आप जहां रहते हैं वहां पर कुछ ना कुछ सांस्कृतिक मतलब मानना, कहने का अर्थ क्या है, वहां पर मतलब कुछ ना कुछ नियम होता है कि मानना पड़ता है, वो आपको संस्कृति को वहां पर मानना पड़ता है। समझ रहे हैं ना, तो ये होता है सांस्कृतिक। और तीसरा है सामाजिक। तो इन तीनों में परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनता है। ठीक है, क्या समझे हम यहाँ से, मतलब यह एक ऐसी भावना है राष्ट्रवाद, मतलब लोगों में राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक यानी कि कोई क्षेत्र हो, कोई सांस्कृतिक हो, या फिर कोई सामाजिक यानी कि कोई समाज हो, तो उसमें जितने भी लोग रहते हैं उस परिवेश में, उसमें क्या होता है, एकता का भावना जगता है। राष्ट्रवाद काम क्या करता है, तो एकता के भावना जगाने का काम करता है, सबको एक होने का काम करता है। यदि सब कोई अलग है तो आप भी जानते हैं कि एकता में बल होता है और अनेकता कह सकते हैं। क्या होता है, मतलब जो अलग अलग यदि भागों में बटा हुआ है तो उसमें बल नहीं होता है। तो राष्ट्रवाद क्या करता है, राष्ट्रवाद काम यही करता है कि एक होने का काम करता है। ठीक है, एकता का वाहक बनता है। ठीक है, समझे ना। फिर से एक बार समझ लीजिए कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक यानी कि कोई क्षेत्र, सांस्कृतिक यानी कि जो वहां पर धर्म, जो मतलब मानने वाला यही होता है कि आप कुछ ना कुछ चीज को मानते होंगे कि हमारा तो यही संस्कृति चलते आ रहा है, तो आप उस चीज को मानते हैं तो वो सांस्कृतिक होता है। सामाजिक, जो समाज है, तो उस परिवेश में जितने भी लोग रहते हैं ना, उनमें एकता के भावना को जगाता है, भौगोलिक रूप से जगाता है कि आप एक हैं। जैसे कि कोई बिहारी है, कोई अगर झारखंड का है, कोई बिहार का है, तो दोनों को कहिए कि हाँ हम लोग एक हैं, भले ही हमारा क्षेत्र अलग है लेकिन हम लोग क्या हैं, भारतीय हैं। तो यही होता है एकता। समझ रहे हैं ना, यही क्या होता है, एकता। तो ये भौगोलिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से भी एक होना, ठीक है, सामाजिक रूप से भी एक होना, और मतलब सबको एक होना ही क्या होता है, राष्ट्रवाद होता है। ठीक है, तो ये हुआ राष्ट्रवाद। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है तो यहाँ पर हम लोग समझ लिए, यूरोप क्या है तो वो भी समझ लिए। इसके आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके आगे देखिए कि 3 में है कि राष्ट्रवाद कितने शब्दों से मिलकर बना है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि राष्ट्रवाद 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो यहाँ पर राष्ट्र निकल के आता है और सेकेंड वाद निकल के आता है। ठीक है, समझे ना, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और देखिए राष्ट्र का अर्थ भी लिख दिया है देश, और वाद का अर्थ क्या होता है, प्रेम भावना भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है कि राष्ट्रवाद क्या है, तो यहाँ से हमारा परिभाषा क्या निकलता है कि अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है,
यदि आपको अपने देश से प्रेम है तो आप राष्ट्रवाद कहलाएं। वही यहाँ पर यदि धर्मवाद लिखा होता तो यदि आपको धर्म से प्रेम है, यहाँ पर क्या लिखते हैं, अपने धर्म से मतलब प्रेम है तो आप वो क्या हुए, धर्मवाद है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इन सारे चीज़ों को जान लिए। ठीक है, चैप्टर के नाम को हम लोग पूरे अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, हम फिर पहले वाले ही स्लाइड पर आए हैं कि आखिर यूरोप में कौन कौन से देश आते हैं। यदि आपके मन में सवाल उठ रहा है तो हम उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। मतलब हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हमें पता तो होना चाहिए वो उसमें क्या क्या है। हम लोग यूरोप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं ना, तो यूरोप में कौन कौन से देश आते हैं। हम जानते हैं कि यूरोप कई देशों को मिलाकर क्या बनता है, एक महादेश है, और यूरोप एक क्या है, महादेश है। तो आखिर इसमें कौन कौन से देश आते हैं इसके बारे में तो जानना जरूरी है, नहीं तो हमें चैप्टर कैसे समझ में आएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि यूरोप में कौन कौन से देश आते हैं इसके बारे में। यहाँ पर देखिए 4th में लिखा गया है कि यूरोप महादेश के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है, यूरोप महादेश के अंतर्गत क्या है कि कौन कौन से देश आते हैं। तो यहाँ पर देखिए उत्तर में है कि यूरोप महादेश के अंतर्गत इटली हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, यूनान हो गया, पोलैंड हो गया, इस प्रकार से और भी यहाँ पर इत्यादि देश आते हैं। समझ रहे हैं ना, यूरोप महादेश के अंतर्गत कुल इतने देश आते हैं। इसके अलावा भी हैं देश, लेकिन हमको जितना पढ़ना है उसके बारे में हम लोग जान लिए। ठीक है, मेनली रूप से यहाँ पर किसके किसके बारे में पढ़ेंगे, तो पहले तो फ्रांस के बारे में, फिर इसके बाद इटली के बारे में, फिर इसके बाद जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे। इसी प्रकार से इसमें मतलब और भी इसके बाद आ जाता है। मेन रूप से तो यही 3 है, लेकिन इसके अलावा भी छोटे छोटे कुछ और देश हैं, उनके बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर जान लिए कि यूरोप महादेश है, उसमें कौन कौन से देश आते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, वो हमें यहाँ पता चल गया। ठीक है, ठीक है, तो हमें यहाँ पता चल गया। हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में कि यूरोप में जो देश हैं उनमें राष्ट्रवाद का भावना जगा कैसे। समझ रहे हैं ना बात को। राष्ट्रवाद के बारे में तो हम आपको बता दिए कि देश के प्रति प्रेम है तो राष्ट्रवाद है। ठीक है, तो वही बात इसमें बताने का प्रयास किया जा रहा है इस मतलब चैप्टर में कि यूरोप में आखिर राष्ट्रवाद कैसे जगा, कैसे, क्या क्या कारण था जिसके कारण वहाँ पर राष्ट्रवाद का भावना जगा, कारण क्या था। समझ रहे हैं ना बातों को, तो उसके बारे में हम लोग कल चर्चा कर लेंगे। ठीक है, कि आखिर यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जगा तो जगा कैसे। ठीक है, कैसे जगा, कारण क्या था, तो उसके कारण के बारे में हम लोग कल जान लेंगे कि कैसे जगा वहाँ पर राष्ट्रवाद का भावना। ठीक है, वैसे हम लोगों के अंदर राष्ट्रवाद का भावना कैसे जगता है, मतलब यदि भारत देश पर कोई अटैक करता है तो हम एक हो जाते हैं कि नहीं, कि चलो हम सब एक मिलकर उसका सामना करेंगे, या फिर अपने यदि समाज में ही कुछ होता है तो सब कोई एक होकर उसका सामना करते हैं, तभी ना राष्ट्रवाद जगता है। तो इसी प्रकार से वहाँ पर भी कुछ ऐसा कारण था जिसके कारण वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना जगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप कल की क्लास में। ठीक है, यहीं पर क्लास को हम समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम कल की क्लास में इसी प्रकार से मतलब कल की क्लास में बताएंगे। ठीक है, ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।